हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल गार्डन आर्टिस्ट तरुण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे हमारे गार्डन में जो सबसे ज़्यादा फूल देने वाला प्लांट है इसके बारे में। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अपराजिता के बारे में। अपराजिता का जो प्लांट होता है, जो बेल होती है, कम केयर में बहुत अच्छी तरह से फ्लावरिंग करती ही रहती है। आइए सबसे पहले इसके फ़ायदे देख लेते हैं। ये प्लांट दिमागी स्वास्थ्य यानी कि ब्रेन टॉनिक की तरह काम करता है, जिससे याददाश्त और एकाग्रता बढ़ती है। जो भी हमारे दिमाग के असंतुलन रहता है, इसके लिए बेहतर तरीके से काम करता है। दूसरा, ये तनाव और चिंता को भी कम करता है। इसकी चाय पीने से मानसिक तनाव, चिंता और अनिद्रा में राहत मिलती है। तो इसकी हम चाय कैसे बनाएंगे? हम इन फूलों को चाय पत्ती डालते हैं, उस तरह इन फूलों को भी तोड़कर अच्छी तरह धोकर और डाल सकते हैं। हम इन्हें सुखाकर इनका पाउडर बनाकर रख सकते हैं और वो पाउडर भी डाल सकते हैं। इससे हमारे शरीर में ढेर सारी इम्यूनिटी बढ़ेगी, यानी कि इसमें जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं वो हमारे शरीर को मजबूत बनाते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर करते हैं। इस प्लांट की जो फूल होते हैं वो बेहद फ़ायदेमंद होते हैं, जो गैस, अपच और कब्ज़ जैसी समस्याओं में भी फ़ायदेमंद होते हैं। वहीं अगर हम इसका सेवन करते हैं चाय में या पाउडर रूप में सेवन करते हैं, तो ये त्वचा और बालों के लिए भी बेहद फ़ायदेमंद माना गया है। इससे त्वचा की चमक बढ़ती है और बालों को ये मजबूत बनाता है। इसके अतिरिक्त इसके कई स्वास्थ्य लाभ होने के साथ साथ पॉजिटिव लाभ भी माने गए हैं, यानी ये एक प्रकार से घर में सकारात्मक ऊर्जा लाता है, पैसों की तंगी को दूर करता है और ये हिंदू धर्म में विशेष रूप से देवी देवताओं को प्रिय है। यह असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक माना जाता है और कहा जाता है कि ये प्लांट कई तंत्र साधनाओं में भी उपयोग किया जाता है। वहीं काली जी और नव दुर्गा पूजा में इसका विशेष महत्व माना गया है। देवी देवताओं को अपराजिता का पुष्प अर्पित करने से बुद्धि और ज्ञान में वृद्धि होती है। वहीं जितने भी ग्रह दोष होते हैं वो भी दूर होते हैं। अब बात आती है घर में अपराजिता का पौधा लगाना शुभ क्यों माना जाता है। इसका प्लांट लगाना इसलिए शुभ माना जाता है क्योंकि यह ज्योतिष शास्त्र और वास्तुशास्त्र के अनुसार नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है, धन धान्य और समृद्धि लाता है। भले ही ये एक कहने की बात है, लेकिन आप इस प्लांट को अपने घर में लगा कर देखिए। आप देखेंगे कि आपका मन खुशनुमा हो जाएगा। पता नहीं क्यों, लेकिन जब इसमें फ्लावरिंग होती है और इस प्लांट को देखने से सच में बेहद ही ज़्यादा खुशी मिलती है। इस प्लांट में मटर की फली की तरह फलियां लगती हैं और उन्हीं में छोटे छोटे ब्लैक कलर के बीज होते हैं, जिन्हें आमतौर पर हम ग्रो कर सकते हैं। हालांकि ये कटिंग से भी बहुत आसानी से ग्रो हो जाती है, इसलिए आपको जैसे भी ग्रो करना है आप ग्रो कर सकते हैं। अगर आपको जल्दी फ्लावरिंग चाहिए, आप देख सकते हैं वो मटर की फली जैसी फली लगी हुई है। इसी के अंदर छोटे छोटे बीज होते हैं और पकने के बाद उन बीजों को आप बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। कटिंग से ग्रो करना है तो वो बहुत जल्दी फ्लावरिंग करने लगती है। बीज से ग्रो करते हैं तो कुछ समय बाद फ्लावरिंग होती है। हालांकि इन फलियों का उपयोग भी करते हैं कुछ लोग, लेकिन इनका उपयोग सीमित मात्रा में किया जाता है क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रांग आयुर्वेदिक दवाई के रूप में उपयोग होती है। अगर इसका कोई ज़्यादा सेवन कर लेता है तो मतली, पेट दर्द और दस्त जैसी समस्याओं की शिकायत आती है इसकी फली या बीज का उपयोग करने पर। अपराजिता का दूसरा नाम शंखपुष्पी, विष्णुक्रांता, गोकर्णी और तितली मटर भी है। इसका वैज्ञानिक नाम किल्टोरिया टर्टेरिया भी है। बटरफ्लाई मटर इसलिए कहा जाता है क्योंकि फूलों के आकार के कारण ऐसा लगता है मानो कोई तितली हो, बहुत सुंदर लगती है ये। वहीं इसका उपयोग जो शंख रहता है उसकी तरह इसकी डिजाइन होती है, इसलिए इसे शंखपुष्पी कहा जाता है। वहीं आयुर्वेद में इसे विष्णुक्रांता के नाम से जाना जाता है। गाय के कान के आकार के फूल होने के कारण इसे गोकर्णी भी कहा जाता है। ढेर सारी औषधीय पौधों में से एक है अपराजिता। आयुर्वेदिक ग्रंथों के अनुसार अपराजिता स्वाद में कड़वी यानी कसेली टाइप की होती। कड़वी तो नहीं कह सकती क्योंकि जिस तरह कड़वा नीम और करेला रहता है, ऐसा टेस्ट इसका नहीं लगता, ऐसा स्वाद इसका नहीं लगता। इसका स्वाद हल्का सा कसेला, हल्का कड़वा लगता है, लेकिन इतना ख़राब नहीं लगता कि हम इसे पी ना सके। इसकी पत्तियों के रस को भी चोट मोच पर लगाया जाता है। इसके पुष्पों की चाय बनाकर पी जाती है। वहीं इसकी मटर
जैसे जो फलियाँ रहती है उसको भी खाया जाता है, लेकिन सबका एक निश्चित मात्रा में खाना ही फ़ायदेमंद है। अगर आप किसी बीमारी से पीड़ित हैं या बिना किसी डॉक्टर की चिकित्सक की सलाह के अगर आप कोई दवाई उपयोग करते हैं, तो ये आपकी स्वयं की बुद्धि विवेक पर निर्भर करता है। प्रत्येक प्लांट अपने आप में ढेर सारे गुण और अवगुण लिए रहते हैं। किसके शरीर पर कौन सा प्लांट क्या दुष्प्रभाव छोड़ दे, क्या अच्छा प्रभाव छोड़ दे, ये सब हमें सोच समझ कर ही उपयोग करना चाहिए। इसलिए अगर आप इसकी चाय का सेवन कर रहे हैं तो सीमित मात्रा में करें। अगर वो आपको लगे कि फ़ायदा कर रही है तो धीरे धीरे इसकी मात्रा आप बढ़ा सकते हैं, वरना आप इसका उपयोग बिल्कुल ना करें। इसमें ढेर सारी फ्लावरिंग के लिए आप इसकी पिंचिंग करते रहें, गुड़ाई करते रहें, और चाहे तो आप इसे गोबर की खाद डाल सकते हैं या फिर प्याज के छिलके या फिर चाय पत्ती धोकर उसे डाल सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें और हमारी वीडियो देखते रहें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको किस प्लांट के बारे में क्या हेल्थ बेनिफिट्स जानना है। जो जानकारी मुझे होगी वो मैं आपको तक ज़रूर साझा करूँगी। फिर किसी नई वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।